हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है संक एंड शटडाउन कॉस्ट। इससे पहले मैंने ओवरहेड्स और उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे एक वीडियो में, और मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं, संक एंड शटडाउन कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है या होते क्या हैं ये लोग। तो sunk cost क्या होता है? sunk cost are those cost which have been already incurred and which are unrecoverable। ऐसा पैसा, ऐसा कॉस्ट जो कि हो गया, खर्चा हो गया, अब वो रिकवरेबल नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता। एक बार आपके पॉकेट से पैसा चला गया, अब वो दोबारा आ नहीं सकता, तो वो क्या कहलाता है? संक कॉस्ट कहलाता है। इन बिजनेस संक कॉस्ट आर टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग फ्यूचर डिसीजंस। बोल रहा है कि बिजनेस में संक कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि खर्चा हो गया, अब वो आ नहीं सकता, इसलिए जब भी हम फ्यूचर डिसीजन लेते हैं कंपनी को लेके तो उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर सीन एज इररेलेवेंट टू करंट एंड फ्यूचर बजटरी कंसर्न्स, यानी कि वो इररेलेवेंट होता है, इररेलेवेंट कॉस्ट हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने प्लांट खरीदा, उसके पीछे आपने पैसा दे दिया, अब वो पैसा आपने दे दिया, अब वो आपको रिकवर नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? संक कॉस्ट हो गया। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, हमने कोई चीज़ जाके मार्केट से खरीदी, से लाइक इनसे हमने जाके 5 चॉकलेट खरीदी, अब चॉकलेट के पीछे हमने जो पैसा दे दिया, अब वो रिकवर नहीं होगा। हमने वो पैसा दे दिया, हमें वो गुड्स मिल गई, तो अब वो पैसा रिकवर नहीं होगा। और आगे भी जब हम कोई डिसीजन लेंगे या फिर कोई बजट अपना डिसाइड करेंगे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वही संक कॉस्ट कहलाता है। तो बिजनेस में भी जब भी कोई फ्यूचर डिसीजन लिया जाता है या बजट डिसीजन लिया जाता है तो संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। ये एक ऐसा पैसा जो अनरिकवरेबल है, जो इनकर हो गया, अब वापस नहीं आएगा। तो इन टोटल यही होता है संक कॉस्ट। आगे देख लेते हैं शटडाउन कॉस्ट क्या होता है। A business firm may have to suspend its operation for a period due to some temporary problems like shortage of material, non-availability of labor, etc. यानी कि मान लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो गई, टेम्पररी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, लेबर अवेलेबल नहीं है, या मान लीजिए पैंडेमिक आ गया था। तो इस केस में अगर बिजनेस का कोई ऑपरेशन रुक जाता है, बिजनेस फैक्ट्री वर्क में नहीं है, बिजनेस का ऑपरेशन रुक जाता है, उस टाइम पे जब आइडियल प्लांट पड़ा है, यानी कि बेकार पड़ा है वो प्लांट, लेकिन उस पर भी आप कोई कॉस्ट दे रहे हैं, तो वही शटडाउन कॉस्ट कहलाती है। यानी कि ऑपरेशंस चल नहीं रहे, बिजनेस पे वर्क हो नहीं रहा है, और तब भी आप उस पर पैसा दे रहे हैं, कोई कॉस्ट लग रही, तो वही शटडाउन कॉस्ट कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप रेंट दे रहे होंगे, इंश्योरेंस दे रहे होंगे, तो ये सब क्या हो गई? शटडाउन कॉस्ट हो गई। यानी कि प्लांट हमारी आइडल पड़ी है, काम हो नहीं रहा है, ऑपरेशंस चल नहीं रहे हैं, और लेकिन तब भी हम उस खाली प्लांट पे जो कॉस्ट दे रहे हैं, जो इनकर हो ही रही है, उसे ही शटडाउन कॉस्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं डिफरेंस। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस लाइक इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। यानी मान लीजिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी में, बिल्डिंग्स पे, तो हमने वो चीज़ खरीद ली, हमारे पास वो गुड्स आ गया, हमने उसके लिए पैसा दे दिया, वो पैसा चला गया बाहर, अब वो हमारे पॉकेट में दोबारा नहीं आएगा, अनरिकवरेबल पैसा है, तो वो क्या हो गया? संक कॉस्ट हो गया। अब इसे हम लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे फ्यूचर डिसीजन लेने में बिजनेस का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। संक कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट है विच हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड। ठीक है। शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? शटडाउन कॉस्ट इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट एंड सच एज रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। यानी कि हमारी प्लांट जो है वो आइडियल पड़ी है, फालतू पड़ी है, ऑपरेशंस चल नहीं रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया? शटडाउन कॉस्ट हो गया। अब शटडाउन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव टू बी इनकर्ड इवन इफ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग आर डिसकंटिन्यूड टेम्परेली ड्यू टू स्ट्राइक और अदर रीजन। बोल रहा है कि शटडाउन ऐसा कॉस्ट है जो कि तब भी अकर होगा अगर कोई भी प्रोडक्शन का काम या ऑपरेशन का काम नहीं चल रहा हो, या फिर डिसकंटिन्यूड हो कुछ दिन के लिए, और वो टेम्प्रेरी हो सकता है, या तो स्ट्राइक से, या फिर कोई अदर रीज़न हो, शॉर्टेज हो रॉ मटेरियल की, लेबर नहीं आ रहा हो, पैंडेमिक हो गया हो, स्ट्राइक चल रही हो, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं शटडाउन के। तो इसी पे जो फिक्स कॉस्ट लगता है, फालतू प्लांट या मशीनरी पे जो कॉस्ट लगने लगती है, लाइक रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वही शटडाउन कॉस्ट होता है। आई होप आपको क्लियर होगा दोनों का डिफरेंस, दोनों के कॉन्सेप्ट। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।